सुनो सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें अहमद को अपने सबसे कीमती तोहफे के गायब होने पर अपने ही दोस्त पर शक हो जाता है। क्या अहमद सच्चाई तक पहुँच पाएगा? चलिए देखते हैं। अहमद एक 10 साल का लड़का था जो अपने स्कूल में बहुत मेहनत से पढ़ता था। उसके दो दोस्त थे, हमजा और बिलाल। हमजा का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो हमेशा नए कपड़े और महंगे टॉयज के साथ स्कूल आता था। बिलाल के अब्बू एक मजदूर थे। उसके कपड़े सादा थे, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। एक दिन स्कूल में साल के आखिरी एग्जाम्स का रिजल्ट आया। अहमद ने सब सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड हासिल किया और फर्स्ट पोजीशन लाया। हमजा सेकंड आया और बिलाल थर्ड पोजीशन पर रहा। प्रिंसिपल साहब ने असेंबली में अहमद को बुलाया और इनाम में एक चमकता हुआ गोल्डन पेन दिया जिस पर अहमद का नाम लिखा हुआ था। अहमद के चेहरे पर खुशी की कोई हद नहीं थी। उसने पेन को प्यार से अपनी शर्ट की पॉकेट में रखा। अगले दिन सुबह जब अहमद स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, उसने सोचा कि अपना नया गोल्डन पेन लेके जाएगा और अपने दोस्तों को दिखाएगा। लेकिन जब उसने अपनी स्कूल बैग चेक की तो पेन नहीं मिला। उसने घर में हर जगह ढूंढा, अपने कमरे में, स्टडी टेबल पर, हर ड्रॉअर में, लेकिन पेन कहीं नहीं था। फिर उसने याद किया कि कल स्कूल से आते वक्त उसने पेन अपनी बैग की छोटी सी जिप वाली पॉकेट में रखा था। स्कूल में जब अहमद ने हमजा और बिलाल को बताया कि उसका गोल्डन पेन गायब हो गया है, तो दोनों ने उसे ढूंढने में मदद की, लेकिन पेन नहीं मिला। ब्रेक टाइम में हमजा ने अहमद को एक तरफ बुलाया और धीरे से कहा, अहमद, मैंने कल देखा था जब तुम वॉशरूम गए थे, बिलाल तुम्हारी बैग के पास खड़ा था और वो कुछ ढूंढ रहा था। मुझे लगता है उसने तुम्हारा पेन चुरा लिया है, क्योंकि उसके पास तो ऐसी चीजें खरीदने के पैसे नहीं हैं। अहमद के दिल में एकदम से शक पैदा हुआ। उसकी नजर बिलाल की तरफ गई जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक अहमद को अपनी कुरान की क्लास याद आई, जहां टीचर ने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी पर भी बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और मुसलमानों को हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। अहमद ने फैसला किया कि वो पहले अल्लाह से मदद मांगेगा। घर जाकर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। फिर सजदे में जाकर दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर। अगर बिलाल ने मेरा पेन लिया है तो मुझे सबूत दिखा दे, और अगर उसने नहीं लिया तो मुझे सच्चाई का पता लगा। रात को अहमद की माँ ने देखा कि वो परेशान है। उन्होंने अहमद को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, जब भी मुश्किल हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो और कभी भी अपने दोस्त पर बिना वजह शक मत करो। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। अगले दिन स्कूल में अहमद ने एक बार फिर अपनी बैग को बहुत ध्यान से चेक करने का सोचा। उसने बड़ी पॉकेट देखी, छोटी पॉकेट देखी, और फिर उसने एक और अंदर वाली सीक्रेट जिप देखी जो उसने पहले कभी यूज नहीं की थी। जैसे ही उसने वो जिप खोली, उसका गोल्डन पेन चमकता हुआ सामने था। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो समझ गया कि पेन तो उसी के पास था। उसने गलती से उसे उस छुपी हुई जिप में डाल दिया था। अहमद फौरन हमजा के पास गया और बोला, हमजा, मेरा पेन मिल गया, वो मेरी बैग में ही था। लेकिन हमजा का चेहरा उतर गया। थोड़ी देर बाद हमजा ने हिम्मत करके अहमद से कहा, अहमद, मुझसे कुछ कहना है। मैंने झूठ बोला था। मैंने बिलाल को तुम्हारी बैग के पास नहीं देखा था। सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारा गोल्डन पेन पाना चाहता था, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट आना था। मैंने सोचा अगर तुम्हारी और बिलाल की दोस्ती टूट जाए तो शायद तुम बिलाल की जगह मुझसे ज्यादा वक्त गुजारो। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। अहमद ने हमजा की तरफ देखा और कहा, हमजा, नबी पाक ने फरमाया है कि हसद करना और दूसरों के खिलाफ साजिश करना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि अल्लाह भी उन्हें पसंद करता है जो माफ़ कर देते हैं। फिर अहमद बिलाल के पास गया। उसने बिलाल का हाथ पकड़ा और कहा, बिलाल, मुझे माफ़ी मांगनी है। एक पल के लिए मेरे दिल में तेरे बारे में शक आया था। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, तुमने तो मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाया ही नहीं। यही तो है असली दोस्ती कि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन से अहमद ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने जाना कि दोस्ती अमीर या गरीब होने से नहीं होती, बल्कि दिल की सफाई, ईमानदारी और एक दूसरे पर भरोसा रखने से होती है। अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और बिना वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। अहमद, बिलाल और हमजा तीनों दोस्त रहे, लेकिन अब उनकी दोस्ती मजबूत थी क्योंकि वो सच्चाई और माफ़ी की बुनियाद पर थी। मॉरल:
प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखो कि सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है।